एवलिन ने 3 किस्मों के समान संख्या में कंगन खरीदी जिनकी कीमत प्रति नग समान है, 30 रुपए, 35 रुपए और 65 रुपए हैं। उन्होंने सभी कंगन के लिए 1690 रुपए खर्च किए, तो उन्होंने प्रत्येक प्रकार की कितने कंगन खरीदे? जब कंगन खरीदने गए तो वो कंगन समान थे, अर्थात जो नग 30 रुपए, 35 रुपए, 65 रुपए पर सभी नग समान है, तो कुछ नहीं करना, आप 30, 35, 65 को जोड़ दो। ऐसा करने से क्या होगा, या आप ये समझो कि पहला नग भी x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, तो बात बराबर है, तो सभी को जोड़ दो, तो 30x, 35x और 65x, और इनका जो टोटल प्राइस है वो 1690 रुपए है। अब मोहब्बत से इस वैल्यू को जोड़ो, कहीं ना कहीं जब आप जोड़ रहे होगे तो ये वैल्यू 130x आ जाएगी प्यारे दोस्तों, और जो कि 1690 आप जानते हो कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, अच्छे से जानते हो, तो x बराबर 13 आएगा, तो इसका राइट आंसर 13 होगा। उन्होंने प्रत्येक प्रकार के कितने कंगन खरीदे? तो 13 कंगन खरीदे। अरे मार्केट में गए, कह रहा है कि 2 किलो आलू भी लाना, 2 किलो बैगन भी लाना, 2 किलो टमाटर, आलू का रेट 30 रुपए, बैगन का 35 रुपए, टमाटर का 65 रुपए, पर सब में 2-2 किलो लाना है। तो ऐसा करो, सभी का प्राइस जोड़ लो कि 30, 35, 65, 130, 130 बराबर 1690, 1 बराबर 13, मतलब हर चीज 13 13 13 हो गई, समझ गए ना। चले 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन, धैर्य, संयम और विवेक से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सुमित जी का आंसर सही है, योगेश कुमार जी, संदीप जी, जय जय श्री कृष्ण मेरा भाई। चलिए क्वेश्चन कहता है, सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा खर्च का अंतर उनकी तनख्वाह मतलब सैलरी की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। पहले समझो, पहला नाम है सुशांत तो उसको एस मान लो, और दूसरा नाम है प्रशांत तो उसे पी मान लो। उनकी हाफ सैलरी बोलना है तो हाफ सैलरी कर दी। खर्च का अंतर, तो हाफ सैलरी का खर्च का क्या अंतर, उनकी सैलरी को जोड़ने का 3/10 के बराबर है, तो 3/10 उनकी सैलरी एस और पी को जोड़ दो। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं उस पे चर्चा। मेरे प्यारे दोस्तों, 2-2 ये है तो इससे ये 5 बार में गया, ये 5 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी, तो 5s में से 3s गया तो ये 2s आया, 5p में से 3p तो ये उधर गया, 8p आया। समझ गए, क्योंकि माइनस का 5p उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए s अपॉन p की वैल्यू, तो s की वैल्यू के सामने 8 है, p के सामने 2, तो 4/1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। मतलब प्रशांत 1 रुपए कमाता है, सुशांत के रिस्पेक्ट में चाहिए तो 4 से भाग दे दोगे और गुणा, 25% सैलरी है। सर ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई, सुशांत जो भी कमाता है उसके लिए 100% है। अब 4 बराबर अगर 100% है तो 1 बराबर 25% ही तो होगा मेरे भाई। तो सुशांत के रिस्पेक्ट में बोला गया, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की सैलरी पूछी गई मेरे भाई, तो प्रशांत की 1 है, सुशांत की 4, तो उसकी सैलरी का तो 25% है ना। अरे सोचो, इस पे विचार कीजिए। चलिए 52 के बाद 53 नंबर, सभी लोग युद्ध स्तर पे लग जाओ और आंसर बताओ। बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे। जैसा कि हमने वादा किया है यूपीएसआई वालों से, एक दिन में एक चैप्टर पूर्णतः खत्म किया जाएगा। सपोर्ट और प्यार चाहिए, जितना आप शेयर करोगे उतनी तेजी से क्लास होंगी। मैं रात भर सोया नहीं हूं तो भी पढ़ा रहा हूं। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं, तो जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी प्लस इंग्लिश,
और अंक 150 है, बोलो हाँ। अगर जीव विज्ञान के 1/3 अंक, तो बायोलॉजी का 1/3 तो b/3 हो गया, और अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है, अंग्रेजी के आधे अंक के बराबर है। मुस्कुराइए, क्योंकि क्वेश्चन करने का तरीका अब दूसरा होगा। सर कैसे? ये 3 2 5 हो गया, या ऐसा छोड़ो, ऐसे लिख लो, बायोलॉजी अपॉन इंग्लिश 3/2 हो गया। अब इसका योग क्या हो गया? 5 यूनिट, और यही 5 बराबर 120 के 5 से भाग दोगे, मतलब 30 गुना हो गया। अरे बोलो हाँ। तो जीव विज्ञान में उसके अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप खुद विचार करो कि 5 बराबर 30 के, तो बच्चा कहेगा 3 गुणे 30, क्योंकि जीव विज्ञान 90 आंसर आएगा। एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि ये मोहब्बत वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर पीडीएफ कहां पर? पीडीएफ के लिए प्रकाश अवस्थी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें फाइल्स में जाओ, 950 पेज की पीडीएफ दे दी हमने, ओरिजिनल पेपर। इतिहास गवाह पूरे हर जगह दिन भर ढूंढते रहते होंगे, पर पूरे पेपर यूपीएसआई के नहीं मिलते होंगे, हमने दिए हैं। एक बार जाओ देखो जाकर। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक 150 हैं, मतलब बायोलॉजी एंड इंग्लिश सम ऑफ देयर मार्क्स 150, और बायोलॉजी का 1/3, इंग्लिश का 1/2 इक्वल है। तो बायोलॉजी अपॉन इंग्लिश, तो बायोलॉजी में 3, इंग्लिश में 2, दोनों का सम 5, 5 बराबर 150, 1 बराबर 30, समझ गए ना? चले, तो जीव विज्ञान में उसके अंक कितने होंगे? तो जीव विज्ञान में उसके अंक 90 होंगे। चले 54 नंबर लगाइए सभी लोग। कोई बात नहीं, ऑनलाइन स्टडी मेरे भाई, ठीक है। पूरा कोर्स यूट्यूब में निःशुल्क, जिस वक्त कोर्स खत्म हो जाए, जो तुम्हारी इच्छा वो सहयोग राशि करना, पर पूरा निःशुल्क रहेगा, लोगों के तरीके कमाने का नहीं, वो मोह माया है। इसको पढ़ो। 100 को 2 बराबर भागों में ए और बी में विभाजित किया गया। अगर ए और बी का व्यतक्रम मतलब रेसिप्रोकल 1/24 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, a plus b is equal to 100 according to the question, right? और इनके रेसिप्रोकल 1/a plus 1/b, और ये वैल्यू किसके? 1/24 के कह रहा है, 1/24 के। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? मैं आपको बताना चाहूं, इसमें ये लगाओ, ये भगवान ने दिया है, लगाना कैसे? देखो, ये 24 की प्राप्ति तभी हो सकती है जब 6 और 4 का एलसीएम हो, या 8 और 3 का एलसीएम हो, या 12 और 2 का एलसीएम हो, और नहीं 12 और 2 का नहीं, समझ रहे ना? ठीक है, मतलब इस टाइप से एलसीएम में होता है, या ना भी हो एलसीएम, ना भी हो एलसीएम, आपको कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस देखो, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं बहुत अच्छे से। ये 24 6 गुणा 4 24 होता है कि नहीं होता? थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। ए और बी का सम 100 है, 6 गुणा 4 24। अगर हम क्या करें, 6 और 4 को अगर 60 और 40 कर दें, तो ये 100 हो जाएगा। 60 और 40, तो यहां पर अगर हमने a बराबर 60 रखा, b बराबर 40, एक बार एलसीएम लो। अगर 1/24 आ गया तो आंसर ठीक है, वरना ऐसे ले लो, 2400 ऐसे, 40 यहां आएगा, 60 यहां आएगा, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 2400, 2 0 से 2 0 काट दो, 1/24 आंसर। अर्थात ए और बी, ए की वैल्यू 60, बी की 40। कह रहा बड़ा कौन सा होगा? 60 होगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि प्रकाश सर कानपुर वाले ने कैसे लगा दिया दिमाग, ये कैसे टीचर कर लिया। अब हम आपको समझाएंगे अच्छे से। देखो, ये डिपेंड करता है आपका अलजेब्रा कैसा है। मेरा सही है तो हमने कर दिया, अब सोच लो कैसे अंधी मार दी। नहीं, अब सुनो,
100 को दो भागों में ए और बी में विभाजित किया गया। अगर ए और बी का व्यतक्रम का योग 1/24 तो बड़ी संख्या। एक चीज समझो, जो ये 1/24 आया है, 24 का अर्थ समझे, ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। अगर हम एक संख्या 35 ले रहे हैं तो दूसरी कौन सी ले लेंगे? तो दूसरी आप पहले समझो, अगर ए 35 लेंगे, दूसरा 65, दोनों ऑड का सम, पर ये तो इवन है, 24 कभी नहीं बनेगा। अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन गए, एक में 60 है तो एक में 60, तभी हमने दूसरे में 40 लिया और चेक किया तो फिर भी बैठ गया। अच्छा, 4 को 24। फिर अगर हम 45 65 लेंगे, दोनों ऑड होंगे, कभी नीचे इवन बनेगा ही नहीं बच्चा। थोड़ा तो मुस्कुराओ और टैलेंट लगाओ। ये कहते हैं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, उसका हर काम का ढंग अलग होता है। अगर हम पहला ऑप्शन 35 लेते तो दूसरा 65 होता है, दोनों विषम है पर नीचे इवन है, ये 24, अर्थात सम संख्या ए और बी होनी चाहिए। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। चाहे 45 करके देखो, चाहे 65, कभी नीचे 24 नहीं बन सकता, पर 60 में बन सकता है। 12 पंचे 60 होता है और 12 दूनी 24 होता है। अरे मुस्कुराइए। चलिए, तो ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा दिमाग लगाइए। 54 के बाद 55 नंबर। अब तो बोलो खुशी मिली। दोस्तों थोड़ा सा शेयर करो, हमें लग रहा है कि बच्चों के पास लिंक नहीं गया आज की क्लास का, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। ठीक है, चलिए। टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी। देखो पहले समझो, आधी संपत्ति मतलब 1/2। सेम संपत्ति का मतलब शेष संपत्ति का 1/4 मतलब 1/4। फिर आगे जाकर 1/16 दिख रहा है, तो ऐसा करो, इसका एलसीएम ले लो 16 यूनिट। माना इसकी टोटल संपत्ति 16 यूनिट है। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो फिर 64 ले लेंगे या 128, इस हिसाब से बढ़ाते चले जाएंगे। पहले समझो, टॉम ने अपने बेटे अरुण को अपनी आधी संपत्ति दे दी। टॉम यानी मैं, समझ लो मेरा बेटा, मेरी संपत्ति सिर्फ 16 है। हमने अपने बेटे को आधी संपत्ति 8 संपत्ति दे दी, मतलब 8 यूनिट। तो अब संपत्ति बची कितनी? 8। अरे बोलो हां। फिर शेष संपत्ति का 1/4 अपनी बेटी सीता को दे दिया। 1/4 मतलब इसका 1/4 जो कि 2 यूनिट हमने अपनी बेटी सीता को दे दिया। बोलो हां। उसने अपनी कुल संपत्ति, यहां वर्ड समझना, कुल संपत्ति का 1/16। कुल संपत्ति ये, इसका 1/16 मतलब 1 यूनिट क्या किया? दान कर दिया। तो टॉम की संपत्ति का कितना अंश टॉम के पास बचा? कहते हैं कि ये 8 तो 10, 1 11 यूनिट के साथ खेल गया। तो जो टॉम की संपत्ति बची है वो 5 यूनिट बची है। और ये फ्रैक्शन में देखा जाए तो 5 आउट ऑफ कितने में से? 16 में से। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/16। 5/16 क्या नाम है बोला? समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने हर तरीके से ऐसी चीजें आपको पढ़ाई है। सर आपके ऑनलाइन कोचिंग ऐप का नाम क्या है? प्रकाश अवस्थी, यही नाम है। देखो, कोई भी सहयोग राशि तब देना जिस वक्त कोर्स कंप्लीट हो जाए। जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं, कोई पैसा नहीं, सीधी सी बात है। चलो, 55 के बाद 56 पढ़ेंगे मोहब्बत से। 56 पढ़ेंगे मोहब्बत से। दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक से सीखना हर एक चीज को। कहते हैं 25 बच्चों में X चॉकलेट बराबर बांटी गई। 25 बच्चों में X चॉकलेट बराबर बांटी गई। अगर उतनी ही चॉकलेट 20 बच्चों में बांटी जाती तो हर एक बच्चे को 6 चॉकलेट ज्यादा मिलती। अब एक चीज समझो, प्रकाश सर के पास X चॉकलेट थी, 25 बच्चों में बराबर बांट दी, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कह रहा है अगर उतनी ही चॉकलेट
एक्स चॉकलेट 20 बच्चों को बांटी गई। कितने बच्चों को? 20 बच्चों को। तो 6 चॉकलेट ज्यादा, तो सीधी सी बात है दोनों का अंतर ही 6 आएगा। एक छोटा सा एलसीएम लो, ये 100 हो जाएगा, ये 5x, ये 4x। मुस्कुराइए क्योंकि इतने प्यार से कराएंगे कि आंसर आ जाएगा। 600 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से बताएंगे इन मासूम से बच्चों को। मेरे पास x चॉकलेट थी, हमने 25 लोगों में बांट दी। फिर x चॉकलेट अगर 20 लोगों में, पर जब 20 वाले को बांट रहे तो ज्यादा जाएगी, तो दोनों का अंतर 6। एक मुस्कुरा के एक एलसीएम लेना है क्योंकि 2.5 नंबर घर के होते हैं। चलिए 56 के बाद 57 लगाइए, पर कैसे? मुस्कुरा के। दोस्तों तेजी से शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाए। अब जब इतनी बात कर रहा है तो x मान लो, कोई संख्या x है, उस संख्या के 5/9 भाग के 4/9 भाग को, शायद ऐसे कह रहा है, सॉरी 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाए तो 300 शेष होता है। तो 300 शेष होता है ये। फिर कह रहा है उस संख्या का 5/6 क्या होगा? अरे वो तो हम निकाल लेंगे, पहले x निकाल लें। 5 से 5 गया, 9 में से 4, ये समझ गए, 9 4 मतलब 5x/9, ये 300 के आ गया। 5 ये 60 के हो गया, मतलब x बराबर 540 के, मतलब वह संख्या 540 होगी। अब 540 का क्या करना है? कहां गया? पावर है 6 से ये 90 बार में गया, 9 पना 45, 450 आंसर। सर इसका शॉर्टकट बताओ, सर उसका शॉर्टकट बताओ। मेरे भाई बताने को तो हम बता दे, पर आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। उसको बचाने के चक्कर में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वरना आप समझ रहे हो एक एक्स इसलिए लिया, जनरल क्वेश्चन, एक नया शॉर्टकट बनाएंगे, कोई फायदा नहीं। कर दो 450 इज द राइट आंसर। जहां जरूरत है वहां करके दिखाएंगे। अब देखना इसकी कैलकुलेशन बताएंगे खतरनाक तरीके से। चलिए मोहित यादव जी, स्पीड भी रहेगी यादव जी, और यूपीएसआई में आप बन भी जाओगे। कोशिश करो बस पढ़ने की दिन रात, ठीक है। चलिए कहता है राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। मतलब जो राजू को संख्या दी गई है उसमें हमें करना क्या है? 7 से विभाजित करना है। तो माना वो संख्या x है, 7 से विभाजित, और इसी संख्या में 21 जोड़ने को कहा गया। ढक्कन गिर गया, एक सेकंड ढक्कन। राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ दिया। हबड़ाहट में होगा तो पहले उसने 21 जोड़ दिया, फिर 7 से भाग दिया होगा, उसके बाद उसका उत्तर 187 आया। तो हमसे कहता है इसका उत्तर क्या होगा। अब जो प्रकाश सर के स्टूडेंट है वो मोहब्बत से करते हैं। कैसे? यहां भाग दिया x/7, यहां दिया 3, और ये 187 आया। पर प्रकाश सर स्टूडेंट देखा यहां 21 होना चाहिए, पर यहां 3 है। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि 18 जोड़ दें अगर हम इधर, और 18 उधर जोड़ दें, तो इस पूरी की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। 8 7 15, 5 हासिल 1, 205 फिर आंसर आ जाएगा, ऐसा बच्चों ने कहा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। तो 205 इज द राइट आंसर। फिर से समझो, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और 21 जोड़ने के लिए कहा गया। यह कहा गया उसने पहले क्या किया? 21 जोड़ दिया, 7 से विभाजित कर दिया, वैल्यू 187 आ गई। हमें इसका उत्तर चाहिए। तरीका समझो, ये x/7 क्योंकि 7 से भाग दिया, +3 187, 18 इधर जोड़ा जिससे ये 21 बन गया, तो 18 इधर, 205
की अरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन लगाना बहुत प्यार से। एक बच्चा लिख रहा है कि सर स्पीड से पढ़ाओ, स्पीड से, बार बार वो लिख रहा है, अच्छी बात है, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, पर मेरे भाई एक चीज समझो, हमें सबका साथ सबका विकास करना है, तो हम आराम से पढ़ाने वाले टीचर में से हैं। क्यों? क्योंकि वो महान टीचर हैं, वो दिन में 10 क्वेश्चन कराते हैं स्पीड से, हमें समझ रहे हो, इस आज 86 क्वेश्चन करा देंगे इस वाली क्लास को लगा के, सुबह 50, अभी 36 के आसपास। बहुत मेहनत होती है। एक पिता ने अपने 2 बेटों और 2 बेटियों में 1 लाख रुपए बांटे। मान लो मेरे 2 बेटे और 2 बेटी, हमने कहा लाओ 1 लाख रुपए ले जाओ, पर अगर प्रत्येक बेटी को मिली राशि, प्रत्येक बेटे को मिली राशि से 10,000 रुपए कम है, तो दोनों बेटों द्वारा प्राप्त कुल राशि, कुछ नहीं करना। देखो प्रकाश सर जब ये कर रहे थे तो पहले सब लोग कहते थे कि लड़का लड़की बराबर, ऐसा लोगों ने कहा, तो 50,000 रुपए मैंने 2 बेटों के लिए निकाल लिया, बेटों या 2 बॉयज, ठीक है, और 50,000 रुपए हमने बॉयज मान लो, सन मान लो, जो इच्छा हो, हाँ कल को तुम कह दो गर्ल मान लो या डॉटर मान लो, ठीक है, 50,000 रुपए गर्ल्स के लिए। बट कहा गया कि दोनों में 10,000 का अंतर हो, तो 10,000 इधर जोड़ दो, तो इधर जोड़ा तो 10,000 इधर कम हो गया, तो बालकों को दिया गया 60,000 टोटल और बालिकाओं को 40,000। अब चाहो तो आप चेक कर लो, बालक को 33,000 दे दो और बालिकाओं को 20,000। तो देखो बालकों के पैसे 10,000 ज्यादा हैं। अरे अब तो मुस्कुराओ भाई, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, पहले हमारी नजर में क्या था कि दोनों को बराबर पैसा बांटो, 50,000 रुपए, पर जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा तो कह रहा है गर्ल्स को 10,000 रुपए कम दो, इसका मतलब 10,000 रुपए हमने बालकों को ज्यादा दिया तो बालिकाओं को कम कर दिया, तो इनको 40 मिले, इनको 60 मिले, मुद्दा खत्म हो गया। क्योंकि 2 बालक तो 20,000 का अंतर आना चाहिए, 20,000 का अंतर बना दिया हमने, मुस्कुरा के अंतर बना दिया, मुद्दा खत्म। 2 बालकों को 60,000 रुपए दिया हमने। चले करो मगर प्यार से, धैर्य, संयम और विवेक से। अब देखो अमर मंडल जी पर्सनल लाइफ के मैं मुद्दे पे चर्चा अभी नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए शिवम पटेल जी धन्यवाद। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम हो, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे से 72 कम है और दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसमें आप वाया ऑप्शंस कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। कैसे? जैसे पहला ऑप्शन से 321। अब देखो एक चीज याद रखना, ऑप्शंस में भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्यों? 1/3 बोला, 321 होता है, अरे बोलो हाँ। 394 नहीं होता, 417 होता है और 372 होता है, ठीक है। तो 321 का 1/3 107 होगा और बगल में वैल्यू है 179। देखो अंतर 72 का है, बिल्कुल, तो यही आंसर हो गया। पर एक बच्चा कह रहा है हम सर नहीं मानेंगे, तो जाके 417 में भाग दो। 417 में जब भाग दोगे किसका? 3 का, तो कहीं ना कहीं 39, 13 39, तो 13 आ गया और 139 हो जाएगा, इधर 83। आप खुद ही देखो क्या 72 का अंतर है। 394 3 से जाता नहीं तो मुद्दा ही खत्म है उसका। 372 को दो तो 3 से भाग दोगे 124, 128, क्या 72 का अंतर है? नहीं, मतलब पहला इसका आंसर है। सॉल्व नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल ये लो भेजे में कि 3 से भाग देना है तो 3 का मल्टीपल भी देखना है। अरे अब तो मुस्कुराओ। चले 60 के बाद 61 नंबर करेंगे, वो भी कैसे? मोहब्बत से।
बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे। दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो संख्याओं का योग 150 है। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दो संख्याओं का योग 150 है। अगर एक का 1/4 और अन्य का 1/6 से 5 अधिक है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सोचो कि कैसे करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग सोचो मगर प्यार से कि कैसे करोगे। देखो बहुत इजी वे से, 150 दो संख्याओं का योग है। एक को x माना, दूसरे को 150 माइनस x, बोलो हां। अगर एक का 1/4 तो x/4, और दूसरे का अन्य का 1/6, इसका 6, और अंतर क्योंकि अधिक है, अंतर 5 हो गया। अब मुस्कुरा के सॉल्व कर दो। सर कैसे? एलसीएम में कैसे भी कर लो। चलो एलसीएम ले लेते हैं, कितना 12 ले लेते हैं। जहां 12 लिया ये 3x हो गया, ये 150 दूना 300 हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 2x हो जाएगा 5 के। यहां आ गया 5x, 12 पंचे 60, 300 360, तो x बराबर 72। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 72। तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी 72 होगी, बड़ी कितनी 78 होगी, क्योंकि दोनों का सम 150 होता है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 72। अभिषेक जी कहते हैं डिजिटल बोर्ड ले लो। लेंगे, एक समय आएगा मेरे भाई, डिजिटल बोर्ड भी लिया जाएगा, एक समय आएगा। ठीक है, देखो जो चीज आपके पास जीवन में, पहले तो उसमें खुश रहना सीखो। जैसे हम हैं, डिजिटल बोर्ड हम लेंगे एक दिन। आप अभी हमारे जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कि हमारा जो ओरिजिनल जीवन है वो आप अभी नहीं जानते, इस चक्कर में हम डिजिटल बोर्ड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ बदल जाता है हमारे जीवन में, यही सत्य है। 61 के बाद 62 नंबर सॉल्व करो। लेंगे डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, एक समय आएगा लेंगे। चलिए, कहता है यदि एक संख्या का 2/3 216 है, तो किसी चीज का 2/3 यूनिट 216 है, तो उस संख्या का 1/18 क्या होगा? 1/18 1/18 ना, 1/18 यूनिट क्या होगा? अब देखो मगर प्यार से। सर कैसे? अरे देखो मगर प्यार से, 2 से गया कितनी बार? 108 बार। अब 3 में किसका गुणा करें 18 बन जाए? 6 का, तो नीचे 6 से भाग दे दो। मम्मा कहती हैं 18 ही आएगा, यही आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 18 होगा। अरे अब तो मुस्कुराओ। अच्छा, आज हमें लग रहा है बच्चों को मालूम नहीं चल रहा है कि क्लास हो रही है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन करो सभी लोग, वो भी मुस्कुरा के, तेजी से। 63 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से बताया है हमने, ऐसा मुझे खुद लगता है। 18 इज द राइट आंसर होगा। शिवम पटेल मेरे भाई, ठीक है। कह रहा है गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है बसपा। ठीक है, अगर सिरों की कुल संख्या 12 है, तो गाय के कितने हेड होते हैं? 1, और मुर्गी के भी 1 होते हैं। तो गाय मतलब नहीं, गाय, चलो काऊ फिर सी, मुर्गी को एम से लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो काऊ, ठीक है, और मुर्गी एम, सीधी सी बात। इनके सिर 1-1 होते हैं, तो 12 हो गए। अरे बोलो हां। पैरों की संख्या, तो गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2, बोलो हां, कितने हैं? 40। हमसे क्या कह रहा है? मुर्गियों की संख्या बताओ, एम का मान चाहिए। कुछ नहीं, मुस्कुराया हमने, कहता एम चाहिए। अच्छा, तो 4 का गुणा कर दो भैया, 4 का गुणा कर दो। हमारी मम्मा कहती है ऐसे काट दो, 2m आ गया।
एक बार चौक 48 में से 40 गया, 8 आया। मुर्गी कितनी? 4 मुर्गी। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 4 आएगा। अरे बोलो हां। चलिए, तो मुर्गी 4 होंगी, पैर उनके 8 होंगे, और गाय 8 होंगी, पैर 8 चौक 32 होंगे, 32 8 40 सही है। चलिए आगे बढ़िए। 63 के बाद 64 नंबर। खुशी मिल रही होगी मनोज पटेल जी, चंद्रभूषण शुक्ला जी, देवेश जी। ठीक है, आप लोग अपने नाम के आगे यूपीएसआई लिखना चालू कर दो। देखो फीलिंग भी आनी चाहिए। कहते नहीं कि जो इच्छा करियो मन माई, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाई। तो अपने नाम के आगे एसआई 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 लिखना चालू कर दो। खत्म बात। सर ऐसा क्यों? अरे हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी इच्छा होगी तभी तो आगे होगा। बस तो इच्छा करो कि हमें एक संघर्ष करना है और लगना है, तो बिल्कुल वैसे मोटिवेट हो गए, जैसे पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वैसे ही। ठीक है, तो और अच्छा लगेगा। 64 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न। कितने? 22 प्रश्न। परीक्षा में 4 अंकों वाले हां या ना, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 5 अंकों वाले बहुविकल्पी क्वेश्चन है। लिखित वाले, बहुविकल्पी, जो भी समझ लो। ठीक है, 4 प्रश्न के, 5 प्रश्न के। ठीक, अच्छा, ओके। हम शब्दों को पढ़ नहीं पाए थे, फिर से बताते हैं। एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 प्रश्न है। परीक्षा में 4 अंकों वाले हाँ और ना के प्रश्न है, और 5 अंकों वाले बहुविकल्पी प्रश्न है। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, पढ़ने में गड़बड़ हो गया। 5 अंकों वाले बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, राइट, और उसमें यस या नो। तो परीक्षा में कितने बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक चीज समझो, ऊपर क्वेश्चन थे 22, पहले समझना, क्योंकि हम लोगों के तरीके सॉल्व नहीं कराते, वो तो 2G लोग करते हैं। 22 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, बोलो हां। पर जब हम ऑप्शंस नामक चीज में जाते हैं तो पहला ऑप्शंस क्या है? 30 है। जब 22 क्वेश्चन है 30 कहां से होंगे? सी ऑप्शन 50 है। जब 22 क्वेश्चन है तो 50 कहां से होंगे? अब 2 बचे, 50-50, 12-10। 12-10 पे हम कर सकते हैं। तो ऐसा मान लो कि 12 जो है वो यस और नो वाले हैं, और 10 ऑब्जेक्टिव वाले। अब ऑब्जेक्टिव ओ, अब देखिए क्या बनता है, क्या बनता है। अगर ये 12 है ये, तो 4 का गुणा करो, क्योंकि 4 वाले, 12 चौक 48, और इसमें 5 50, 98 पर ये 100। तो ये कंडीशन गलत हो गई। तो अब उल्टा कर दो, 10 होंगे यस या नो वाले, और 12 होंगे ऑब्जेक्टिव। अब करके देखें, इसमें 4 का तो ये 40, इसमें 6 का तो ये 60, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले 12 क्वेश्चन होंगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बी होगा। कितना होगा? बी आंसर इसका सही होगा। 12 ऑब्जेक्टिव तो 12 पंचे 60, और 10 यस या नो वाले तो 10 चौका 40, 100 हो गया। 12 इज द राइट आंसर। चलिए, दिमाग की बत्ती जलाइए, तभी आंसर आएंगे। 12 इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या आपने शेयर कर दिया? चलिए, कहता है यदि 2 संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, 2 संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। अच्छा, 2 संख्या है x² + y², और इनका वर्गमूल 13 है। अरे दैया रे, तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तुम्हें एक बात याद आ रही होगी। सर क्या? याद करो, ट्रिपलेट्स होता है बच्चा, 5 12 13। बोलो हां। ये पाइथागोरस कंडीशन को फॉलो करता है। अरे अब तो बोलो हां। तो सीधी सी बात है, ये 5 का स्क्वायर हो सकता है, ये 12 का हो सकता है, तभी 13 का स्क्वायर आता है। ये हमारे ब्लड में है। फिर आगे कंडीशन,
दोनों दो संख्याओं के बीच का अंतर 7 है। लो, अब यहां पर अंतर 7 है कि नहीं? सर बिल्कुल 7 है। तो छोटी संख्या 5, मुद्दा खत्म। तो ये क्वेश्चन आपकी मेहनत पर काम आएगा, अन्यथा आप जनरल करोगे एक पेज का सॉल्यूशन आएगा। तो यहां पर हमारा पुराना ज्ञान मेंसुरेशन का आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, 5 12 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। और 5 12 का अंतर 7 है। कहो तो मैं एक पेज का लॉन्ग सॉल्यूशन बताऊं, कहो तो शॉर्टकट बताऊं, जैसा अब कह रहा है। तो छोटी संख्या के वर्ग का मान बताओ, तो छोटी संख्या 5 के वर्ग का मान 25 होगा। 5 के वर्ग का मान 25 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि छोटी संख्या के वर्ग का मान, तो 5 का स्क्वायर 25। खुशी तो मिल रही होगी, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक से सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखो, सिंपल कुछ भी नहीं है। एसएससी के आप पेपर देख लो, हलवा आते हैं प्री के पेपर, ठीक है। कभी लोग हल्ला कर रहे हैं कि मेंस का पेपर भी हलवा आया था, ठीक है। ये नहीं कह सकते हो, सिंपल कुछ भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपको क्या आता है। हमेशा याद रखो, ये एसएससी नहीं है, ये यूपीएसआई है। यूपीएसआई में अदर चीजें जैसे हिंदी भी शायद पढ़नी होती है, मूल विधि भी पढ़नी होती है, ऐसे शायद और भी चीजें हैं। तो इन पे डिपेंड करता है सिलेक्शन मेरे भाई। एसएससी में मैथ इंग्लिश पे डिपेंड करता है, यहां सब पर डिपेंड करता है। हर एक चीज की अलग एक गरिमा है इसमें, बाकी जैसा आप समझो। कहता है 66 नंबर में, एक स्कूल में बाल दिवस के दिन 175 बच्चों में एक समान मिठाई बांटनी थी। भाई मैं मिठाई बांटने गया और 175 बच्चे थे, तो एक समान मिठाई बांटनी थी, ठीक है, बांटेंगे। वास्तव में बाल दिवस में 35 बच्चे गैर हाजिर थे। 35 बच्चे जानते हैं कि सर कुछ नहीं खिलाएंगे, हम आएंगे नहीं, पर उस दिन हमने खिला दिया। तो 35 लोग गैर हाजिर थे, तो बचे कितने? 140 लोग। अरे बोलो हां। और इसलिए हर बच्चे को 4 अतिरिक्त मिठाई मिली, तो औसत से मिलेगी। देखो टोटल मिठाई x थी, 175 से भाग दोगे तो जितना जितना बच्चों को जाएगा। टोटल x थी, 140 से भाग दोगे सबको बराबर जाएगा। पर बच्चे कम आए थे, तो प्रत्येक बच्चे को 4 एक्स्ट्रा मिली, तो दोनों का अंतर क्या है? 4 है। दोनों का अंतर क्या है? 4 है। अब सॉल्व नहीं करते, थोड़ा दिमाग लगाओ। मम्मा कहती है कि 35 चौका होता है और ये 35 पंजा होता है, बोलो हां। नीचे एलसीएम ले लो, 35 4 5, बोलो हां। ऊपर 5x, ये 4x, तो ये x बचेगा और ये 4 आ जाएगा। कहते हैं x 35 पंजा 175 होता है, या ऐसा कर लो 35 चौका 140, 5 चौका 20 कर लो मेरे भाई। ऐसा करते ही ये वैल्यू हो गई 2800। 2800 इज द राइट आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2800 आएगा। अरे मुस्कुराओ, क्योंकि आंसर आ गया। कितना? 2800। और भी तरीके हैं, ये बेटर है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि समय मिलता है हमें उस हिसाब से। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन लगाओ, मगर प्यार से। $2800 आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चीजों को समझो मगर प्यार से। चलिए समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं समझे? 67 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या 3/14 बताने को कहा गया, लेकिन भूल से उसने संख्या का 3/4 बता दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो सही उत्तर क्या होगा? अब इस पे हमें विचारधारा व्यक्त करनी होगी। क्या वो बच्चा डर गया? समझो कहां गया क्वेश्चन, एक सेकेंड। किसी
परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया कि कोई संख्या है बेटा 3/14 करो, वो हड़बड़ाहट में 3/4 कर गया उस संख्या का। तो संख्या चाहो तो x मान लो, चाहो तो ना मानो, हड़बड़ाहट में कर गया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो सही संख्या क्या है? कुछ नहीं, वो सही संख्या x कर लो मेरे भाई, 150 ऐसे कर लो मुस्कुरा के। अब करना क्या है? कुछ नहीं, 3 से ये 50 बार में गया, एलसीएम ले लो, 28 आ गया, यहां 7x आ गया, यहां 2x हो गया, ये 50 हो गया। तो 5x इज इक्वल टू 50 गुणे 28 और 5 से 10 x बराबर 280। तो वो सही संख्या क्या हो जाएगी? वो आपके सामने 280 हो जाएगी। कितनी? 280। फिर से समझो, जैसे नहीं हमसे कहा गया कि भैया कोई संख्या उसका 3/14 लिखो, हमने गलती से 3/4x कर दिया। ऐसा करते ही वह संख्या 150 अधिक हो गई। तो 150 अधिक हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा होता है, तो बस कैलकुलेट कर लिया, आंसर निकाल दिया। सोचो, इस पे विचार कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 करो मोहब्बत से। सभी लोग 68 नंबर क्वेश्चन को लगाओ, वो भी प्यार से। कहता है पानी से पूरी तरह भरे हुए एक पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। देखो पात्र का भार 16.5 किलोग्राम है। माना जो पात्र है उसका वेट x है, पात्र का वेट x है और वाटर का वेट, और ये वैल्यू हमको दी गई है 16.5। बोलो हां। फिर हमसे कहता है जब ये पात्र 1/4 भरा था तो बर्तन का भार तो x रहेगा ही रहेगा, पर भरा था उसमें पानी W/4, तब उसका जो भार था वो 5.25 किलोग्राम है। हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है खाली बर्तन का भार बताओ, मतलब हमें x निकालना है। समझो, कोई भी बर्तन है उसका कुछ ना कुछ भार होता है, उसमें पानी भर दिया तो 16.5 किलोग्राम हो गया। फिर देखा गया उसका 1/4 भरा है, तो बर्तन के भार के साथ 5.25 भार होगा। याद करो बचपन में जब आप कहीं ऑयल लेने जाते थे, तेल खरीदने जाते थे, अब तो पैकेट वाला चलता है, वरना घर से बर्तन ले जाते थे। बर्तन में 1 किलो तेल लाते थे, 2 किलो, 3 किलो, इस टाइप से ऑयल लाते थे। बोलो हाँ। तो वो पहले बर्तन का धरा बनाता था और उसके बाद वो देता था। कुछ याद आ रहा है? हमसे कह रहा है खाली बर्तन का भार क्या है? कुछ नहीं, x चाहिए। पर एक चीज समझो, यहां W/4 है, तो ऐसा करो 4 से भाग दे दो, और भाग देने के बाद ऐसे घटा दो। ये x में से x/4 मतलब 3/4x आ जाएगा। यहां घटाने से पहले 16.5 का आधा होता है कितना? 8.25 मतलब 8.250, और इसका भी आधा होता है 4.125। इन दोनों को घटाओ, तो ये घटाओगे तो 1.125 आएगा। ठीक है, बस खेल जाओ मेरे भाई, खेल जाओ। 4 का गुणा कर लो, ज्यादा है तो 4, 4.5, 3 से भाग दे दो, तो x बराबर आ गया कितना? 1.5। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1.5 kg का वो खाली पात्र होगा। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, गौरव जोशी जी, आज नोटिफिकेशन नहीं आया, ये हम भी जानते हैं। सभी बच्चे बहुत कम लाइव हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं गया। ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं कि प्रकाश सर क्लास ले रहे हैं, यही सत्य है। चलिए ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 69। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क
या 20 बच्चों की है। कोई एक लिफ्ट है, तो लिफ्ट में भार का कि 12 लोग आ जाएंगे या 20 बच्चे आ जाएंगे। 12 बड़े लोग आ जाएंगे, ठीक है, वयस्क, और 20 बच्चे चाइल्ड आ सकते हैं। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क बढ़ सकते हैं? देखो, एक लिफ्ट है जिसमें बोला जा रहा है कि 12 वयस्क या मतलब बराबर 20 बच्चे आ सकते हैं। पर लिफ्ट में आए कितने बच्चे? देखो, 12 वयस्क, 12 वयस्क 20 बच्चों के बराबर वेट है। बोलो हां। तो ये वेट है। अब लिफ्ट में 15 बच्चे आए, तो इनके साथ कितने वयस्क और आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 15 ही है ना? हाँ, 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं? ठीक है, हम निकालेंगे मोहब्बत से। एक चीज समझो, अगर देखा जाए इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो 3 और 5 का है। बोलो हां। मतलब 5 बच्चे बराबर 3 वयस्क के, 5 बच्चे बराबर 3 वयस्क के, 5 बच्चे बराबर 3 वयस्क के। बोलो हां। तो अगर 15 बच्चे की बात करें तो 9 वयस्क के बराबर होंगे। अरे 3-5 का रेशियो है, तो 5 बच्चे 3 वयस्क के, अगर 15 बच्चे होंगे तो 9 वयस्क के बराबर होंगे। बट लिफ्ट में या तो 12 वयस्क हो या 20 बच्चे हो, पर उस दिन लिफ्ट में कितने, 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं? तो सीधी सी बात है, 3 वयस्क आ सकते हैं। सर क्यों? आप खुद ही देखो कि 15 बच्चे बराबर 9 वयस्क, तो 3 वयस्क जोड़ोगे तभी तो 12 होंगे। तो राइट आंसर इसका 3 और लोग, बड़े लोग आ सकते हैं। बोलो हां। देखो, कोई एक लिफ्ट है, उसमें बोला गया कि 12 बड़े लोग आ सकते हैं और 20 बच्चे आ सकते हैं। तो लिफ्ट में क्या किया गया कि 15 बच्चे गए, मतलब 5 बच्चों का जो भार है वो 3 वयस्क के बराबर है। तो 15 बच्चे गए तो 9 वयस्क के भार के बराबर भार हो गया। तो अब बच्चे कितने वयस्क का भार लिफ्ट सहन कर सकती? 3 वयस्क का। तो राइट आंसर 3 होगा। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन, इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का मोहब्बत वाला शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जबरदस्त। सर मेरी हाइट इतनी है, उसमें हाइट दरोगा भर्ती में लिखा हुआ है। ठीक है, हाइट के लिए सब कुछ, जैसे कोई भी चीज है फॉर्म को पढ़ा करो, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इतनी हाइट होगी और तभी भर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना जितनी उसमें लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 करेंगे। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक। अगर उसने 120 प्रश्न के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? अच्छा, एक चीज समझो, इसमें हम अपनी कला बताते हैं कि XYZ वाले तो 2G लोग ले रहे हैं, हम हाईटेक सिखाते हैं। 5 अंक के अगर सारे क्वेश्चन मेरे सही होते, मैं CBI वाला, ये समझ लो, अगर सारे के सारे मेरे क्वेश्चन सही होते तो मैं 120 क्वेश्चन में 5 अंक के हिसाब से 600 अंक लाता सही होने पर। और अगर गलत होते तो 120 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में 2-2 कम, तो 120 दूना 240 अंक कम हो जाते। बोलो हां। पर उस दिन ओवरऑल हमारे 285 आए। बस मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो, बड़े में छोटा घटाते हैं, तो 600 में 285 घटाओगे 315 आएगा। जहां ये बड़ा है इससे ये घटाओगे तो यहां बच्चा गड़बड़ कर देता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं 285 माइनस माइनस का 240, ये बच्चा हो जाएगा कितना? 525 ये हो जाएगा और रेशियो में 315।
15 से ये जाता है कितनी बार? 21 बार। 15 से ये भी जाएगा कितनी बार? 15 ते 45, 75, 35 बार जाएगा। फिर काट लो, फिर जाएगा ये 7 से ये 3 बार, 7 से ये 5 बार, 5 3 होता है बच्चा 8। यही 8 बराबर 120 के, 8 बराबर 120 के, मतलब 15 8 120, तो 15 का गुणा करोगे ये 75 आएगा और ये 45, मतलब 75 सही क्वेश्चन के लिए है और 45 गलत क्वेश्चन के लिए। एक बार फिर से बताएंगे, आप लोग किताब का जब सॉल्यूशन देख रहे होगे XYZ में होगा तो उससे आप परेशान हो सकते हो, तो चीजों को समझो। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो सही उत्तर तो माना सारे सही तो 120 सही तो 600 अंक मिलेंगे और सारे गलत 240। ओवरऑल औसत देखा जाए 285 है। बड़े में छोटा घटाओगे 525, इधर 315, 35 21, 5 और 3 का रेशियो 5 3 8, 8 बराबर 120, तो मुद्दा खत्म। 15 8 120, तो 5 बराबर 75, तो 75 सही होंगे। बाकी आप समझ गए? बोलो हाँ। आज से ऐसे ही करोगे, हम भी समझ गए क्योंकि आपको ये ट्रिक दे दी, आज से ऐसे ही करोगे। गलत करें अजीत मिश्रा मेरे भाई? देखो, जिस फॉर्म में जितनी हाइट लिखी होती है उतनी होनी चाहिए। अगर आपकी उसमें 19-20 हाइट है तो कहीं सही जगह जाकर एक बार अपनी हाइट को चेक करवा लो कि हाइट हमारी कहीं ऐसा तो नहीं कि उतनी है हम सही गलत बता रहे हैं, तो चेक करा लो मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को करेंगे मोहब्बत से। कहता है एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। समझो, एक पिकनिक में गए, महिला मान लो X थी तो पुरुष कितने थे? X + 20 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और बच्चों की संख्या, वयस्कों, तो बच्चों की संख्या जो चाइल्ड है वयस्कों की संख्या से 20 नहीं, बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है, मतलब बच्चों का जो संख्या होगा वो 2x होगा। क्यों? इन दोनों का योग होगा 2x + 20 और ये 2x, तभी तो ये 20 अधिक होगा। मतलब जो बड़े लोग हैं वो बच्चों के, जो बड़े लोगों का योग है वो बच्चों से 20 अधिक है, तो इन दोनों का योग 2x + 20, तो इसमें 20 कम करके यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पिकनिक में कितने लोग गए सभी को जोड़ लो, 4x + 20, टोटल कितने गए थे? 240। 4x बराबर, समझ गए ना, 220। x बराबर कितना? 4 से भाग दो, 4 से भाग दो तो 25 दूना 50, 5 55 आएगा, तो x हो गया 55 और अगर मेल पूछा जा रहा है तो 75 होगा। 75 इज द राइट आंसर। मोहब्बत से करो, धैर्य संयम रखना क्वेश्चनों में। 71 के बाद 72 नंबर ट्राई करो। चलिए एक एक चीज मोहब्बत से समझाते हुए, ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी लोग। दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जरूर देखिए, ठीक है, प्रॉपर प्लेलिस्ट यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप देखिए। संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपए और अतिरिक्त प्रति किलोग्राम के लिए 48 रुपए। एक पार्सल जिसका वजन P किलोग्राम है, तो भेजने की लागत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ऑटो देखा होगा, ऑटो में लिखा होगा पहले 1 किलोमीटर का इतना और उसके बाद ये चार्जेस होगा, प्रति किलोमीटर चार्ज। कभी जाना बड़े वाले ऑटो देखना, नहीं है तो कोई बात नहीं। समझो एक फिक्स किराया 1 किलोमीटर का फिक्स है, कितना? 60 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर आप चलोगे, ये फिक्स वाला है कि 60 रुपए हम आपसे लेंगे, और इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो 48 रुपए
किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो हमसे कह रहा है P किलोग्राम, एक पार्सल, अच्छा पार्सल वाला है तो किलोग्राम, किलोग्राम का खेल है, समझो, फिर समझो। अगर कोई 1 किलोग्राम का पार्सल है, उसके लिए 60 रुपए फिक्स कर दिए गए, ये फिक्स्ड, और इसके ऊपर अगर होता है तो 48 रुपए किलोग्राम के, मतलब 48 रुपए केजी के हिसाब से गेम होगा, ये बोला गया। हमसे कह रहा है P किलोग्राम, अगर P किलोग्राम का पार्सल है तो 1 किलोग्राम अलग कर लो, तो बचा कितना, P -1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का 60 रुपए जाएगा, और ये P -1, तो P -1 48 हो जाएगा, 48 P ऐसे, और 60 में 48 गया 12, इसका राइट आंसर 48 P + 12 हो जाएगा। तो बच्चों मुस्कुराओ, यही इसका आंसर है। अरे मुस्कुराइए और यही आंसर पाइए। 72 के बाद 73 नंबर ट्राई करो, सभी लोग युद्ध स्तर पे। सॉल्व 73 नंबर बिल्कुल करा दिया जाएगा, हर एक चीज करा दी जाएगी। बच्चों तेजी से पढ़ो, हर एक चीज करवाऊंगा। पूरी की पूरी RS अग्रवाल का सॉल्यूशन मार्च एंड तक आपको पूरा यूट्यूब में मिलेगा, यह भी ध्यान रखना। एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने के लिए कहा गया, त्रुटिवश इस छात्र ने इस भिन्न को 27 से गुणा कर दिया। हड़बड़ाहट नहीं होता, छोटा बच्चा, हमसे कहा गया 72 बनाओ, हम छोटे रहे पर गलती से क्या बना दिए, 27 बना दिए हड़बड़ाहट में, समझ रहे हो? तो इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 25 कम था, तो सही ये था, उससे ये 25 कम था, तो 25। सॉल्व दिस वन गाइस, सॉल्व। तो हमसे कहना क्या जाता है, एक मिनट ऑप्शन देखें। अच्छा ऑप्शंस फ्रैक्शन में, ओके, तो कर लो मेरे भाई। 72 27 8 3 45, तो 45x ये आएगा इज इक्वल 25, x बराबर 25/45। तो यू नो गाइस, 4 5 से 5/9 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर 5/9 होगा। सीखते हैं मगर प्यार से। खुशी मिली कि नहीं मिली? सभी एग्जामों के लिए सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कि वो सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ ही देता है। पता नहीं बच्चे क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हर एग्जाम में सेम चीज आती है, मेहनत करना होता है हमेशा। सिंप्लीफिकेशन ये नहीं हमेशा, अब ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखो। चलिए इसको पढ़िए। कह रहा है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है और शेष भाग नीला है। अगर ऐसा बोल देता है तो हमने इसमें 50 बार ट्रिक बताई है, 1/8 1/2 एलसीएम। तो माना जो पेंसिल है वो 8 यूनिट की है, 8 यूनिट की है, ये हमने लेट कर लिया कि 8 यूनिट की। याद करो कई बार हम ऐसे लिए हैं। तो एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, मतलब 1 यूनिट उसका ब्लैक है, बोलो हां। और शेष पेंसिल का 1/2 भाग सफेद है, तो शेष क्या बचा 7, इसका आधा 3.5 जो कि व्हाइट है, बोलो हां। और कह रहा है यदि शेष भाग नीला हो, तो शेष भाग नीला मतलब 3.5 का जो बचा है वो ब्लू हो, ऐसा बोल रहा है। और जिसकी लंबाई 3.5 यूनिट की लंबाई 3.5 यूनिट दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो जो ये पेंसिल भी है 8 सेंटीमीटर की होगी। मुद्दा खत्म। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8 सेंटीमीटर। अरे अब तो मुस्कुराओ। चलिए हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस हर टाइप के क्वेश्चन हमें लगाने चाहिए। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट, ठीक है।
चले तो दोस्तों एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म हो रहा है, एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना, खुशी मिलेगी, ठीक है। और कोशिश ये है कि ये किताब 20 दिन के अंदर करवा दूं। किसी संख्या और उसके 3/5वें भाग की अंतर 50 है, तो 3/5 है, तो जो 3/5 है तो मानो संख्या 5 है, उसका 3, संख्या 5 और 3 अंतर कितना है 50, तो इन दोनों का अंतर 2 यूनिट है, ये 50 के बराबर है, मतलब 25, समझ गए ना, 25 गुना, तो वह संख्या क्या होगी 50 गुणे 25 125 होगा। समझो, अब मोटा मोटा समझो, 3/5 लिखा है तो 5, मान लो संख्या 5 है, इसका 3/5 3 होगा, दोनों का अंतर 2 होगा, 2 बराबर 50 के, 1 बराबर 25 के, संख्या 5 गुणा 25 125 आंसर। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। इन क्वेश्चन के लिए तरीका, इसका आंसर गलत है, स्टार लगा हुआ है, गलत कह रहे मदन कुमार मेरे भाई। क्लास रोज होती है पर किस टाइम होती है उसका पता नहीं, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप। मदन जी हाय, सुन लिया मेरे भाई। दोस्तों इसको करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। 1 सही 2/3, 3 सही 4/5, 7 सही 5/4 माइनस 4 सही 3/4, जैसे ये क्वेश्चन है। अब हम कैसे करते हैं उसको समझो गाइस। ये 1 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 4 है, 7 3 10 1 11, 11 में से 4 गया 7 आया, बोलो हाँ, 11 में से 4 गया 7 आया। उसके बाद आप देखो 2/3 ऐसे लिख लो, 4/5 ऐसे लिख लो, 5/4 ऐसे लिख लो और 3/4 ऐसे लिख लो। हिम्मत होनी चाहिए लिखने के लिए। उसके बाद मुस्कुरा के एक एलसीएम लो जो कि 60 आएगा, आप भी समझ रहे होगे। यहां 20 तो ये दोनों 40 हो गया, 5 12 12 चौक 48 हो गया, यहां 4 तो 15 75 हो गया और बगल में 45 हो गया। मुस्कुरा के सॉल्व करना, ये 7 ऐसे रखो। अब यहां देखो ये तो 30 हो गया, 30 40 70 48 118/60 हो गया। चाहो तो इसको भाग दे दो, तो 7 ऐसे भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, ऊपर आएगा कितना 58, नीचे आएगा 60। इसमें भी आप खेल जाओ कि 7 और 1 8 होता है, 7 और 1 8 हो जाएगा, 58/60 58/60 58/60 29/9 29/30, तो 8 सही 29/30 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस यही होगा। एक बार मुस्कुराइए और आंसर पाइए, ठीक है। 8 सही 29/30, हम इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, याद रखना। राजेश जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है, हम आपकी बात को समझ सकते हैं मेरे भाई। तो इसका आंसर 8 29/30। अब एक चीज हम आपको आज एक चीज सिखाते हैं, देखो ये ईमानदारी से हमने सॉल्व किया और कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि स्टार लगा हुआ है। पेपर में बच्चा क्या करके आया होगा उसको हम बता दें। देखो एक्सपर्ट चॉइस, देखो इसीलिए बच्चे परेशान है पेपर वालों से कि गलत क्वेश्चन क्यों देते हैं। अब जिस बच्चे ने 8 सही 29/30 निकाला होगा वो कंफ्यूजन में हो गया होगा, क्यों? क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा, उसका समय या तो समझदार है, चलो छोड़ो दूसरा करते हैं, है नहीं तो जूझ जाएगा। है इतनी मेहनत की और वाई दिस कोलावरी हो गया। अब जो एक्सपर्ट चॉइस है, जो एक्सपर्ट बच्चे होते हैं वो कैसे करते हैं उसको समझो। एक्सपर्ट बच्चे जिनमें ऑप्शन सही हो, इसका ऑप्शन गलत है वो बात की बात है, एक्सपर्ट बच्चे चॉइस सिखाते हैं। एक्सपर्ट चॉइस क्या होता है, 7 3 10 11 4 गया तो 7 तो आएगा ही आएगा। सर 5/4 को हम 5/4 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब यही होता है सर। तो वो जब जोड़ेंगे तो ये चीज 8 हो जाएगी। फिर देखेंगे सर 2/3 4 5 1/4 3/4,
तो 4/5 इससे सर बड़ा होता है, मतलब 8 से प्लस आंसर आएगा, और 8 से प्लस आंसर में एक ही वैल्यू है जो कि बी। तो ये एक्सपर्ट करके आते हैं, और मालूम चला कि पेपर में वो ऑप्शन ही गलत है तो मुद्दा ही खत्म। तो भारतवर्ष हमारा ऐसा ही है मेरे भाई, इसीलिए लोग मुद्दे उठा रहे हैं इस विषय में भी कि भैया कम से कम पेपर तो सही बनाओ। चलिए 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन करेंगे, वो भी प्यार से। चलिए, एक बच्चा कह रहा है एमपीएसआई के लिए क्लास कब से। मेरे भाई उसके लिए भी हम सोच रहे हैं, पर अभी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, करेंगे, ये भी सब पेपर में आए हैं, प्रैक्टिस करो मेरे भाई। क्वेश्चन ही है, अगर इतना है इतने के बराबर तो x का मान कितना होगा। देखो एक्सपर्ट कैसे करते हैं, एक स्टेप ज्यादा सोच के बताते हैं। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, नहीं समझो, x इधर रखते हैं, 60/2 30 ऐसे लिखते हैं, ये तो समझ ही रहे होगे। एक स्टेप उसके आगे चलो हम ऐसे लिख देते हैं, 3.5 मतलब 3.5, चलो ऐसे लिख देते हैं 4.5। अच्छा, ये एक स्टेप उससे आगे लिखा, यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ हमने 60/2 को 30 लिखा है, बाकी ऐसे लिख दिया है। उसके बाद का तरीका समझो, ये 3, ये 4, ये 6, 6 4 10 3 13, इसमें घटा दो, ये 17 आएगा। अब माइनस में 1/2, 1/4, 1/6, इसको सॉल्व करो। एलसीएम होगा कितना, 12, 17 बरैया कुछ ना कुछ होता ही होगा, 12 7 84, 8 हासिल, 12 8 20, 204 होता है, 204 होता है। उसके बाद ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 6 3 9 2 11, 11 इसमें कम कर दो, 193/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस यही होगा। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। सचिन यादव जी, कल से इसको स्टार्ट किया है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लोगे तो खुद ही कहोगे कि कल और आज में कितने घंटे, 7 घंटे पढ़ा दिया है, 7 आवर्स। तो हम स्पीड से पढ़ाने वाले टीचरों में से काउंट होते हैं। लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, ये चीज क्लियर। आज दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया अभी कुछ ही देर में, तो राइट आंसर 193/12 हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का तरीका समझना। हो सकता है ये तरीका अच्छा लगे क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और प्रकाश सर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि कैलकुलेशन करें, करते हैं, आज सुबह बहुत किया है। समझो 33/4 ऑफ, हम तरीका सिखाएंगे। ये 4500 है प्लस x इज इक्वल टू 118500। गाइस ऑप्शंस लेते हैं, ऑप्शंस के थ्रू सिखाएंगे क्योंकि इतना कैलकुलेशन में आप समझ रहे हो हिम्मत नहीं होती। 2 4 1 2 3 5 1 2 4 0 6 1 2 5 0। एक चीज समझो मोहब्बत वाली, सर क्या, एक चीज समझो, यहां 2 जीरो आ रहे हैं, यहां 2 जीरो हैं। एक चीज समझना मेरे भाई, अब ये नहीं कि 2 0 0 ही लेना है ना, आप पहले समझो, यहां x की ऐसी वैल्यू होगी जिसको यहां जोड़ने पर ये डबल जीरो आ रहे होंगे, और 4 से भाग देते तो ये 25 का मल्टीपल होता है। तो पहली बात ये समझ में आई कि 33 45 देखा जाए तो दोनों 3 3 के मल्टीपल हैं। बोलो हां, 3 3 का मल्टीपल है। क्या ये 3 का है, 8 1 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, मतलब ये भी 3 का गुणज, ये भी 3 का गुणज, 3 का गुणज, तो ये भी वैल्यू 3 का ही गुणज होगी, तभी ऐसा आएगा। पहली बात। दूसरी बात देखो मगर प्यार से, दूसरी बात क्या है कि यहां 25 का मल्टीप्लाई होगा, एक तरीके से 25 का ये भी मल्टीप्लाई है, 25 का ये भी, 4 से जब भाग दोगे तो भी 25 का मल्टीप्लाई है। अगर हमें दो चीज चेक करनी होगी, 3 के साथ 25 का मल्टीप्लाई, 25 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 25 होगी, या 50 होगी, या 75 होगी, या डबल जीरो होगी। लास्ट 2 डिजिट 25 के केस में ये होनी चाहिए, तभी वो 25 का मल्टीपल है। तो ये ऑप्शंस कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में 50-50। तो अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 3 का मल्टीपल कितने प्यार से, 7 5 12,
8 3 11 1 12, ये 3 का मल्टीपल है। अगर ये भी होगा तो मुद्दा हो जाएगा। 6 5 3 8 नहीं है, मतलब ये इसका आंसर है। और अगर आपको संतुष्टि नहीं है कि सर वाई दिस कोलावा रेडी, 4 से भाग दो, 45 25 गुणे 33, यहां घटाना, ये आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 81375 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार हम अपने शब्दों को रिपीट कर देते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको हमारा तरीका समझना चाहिए। एक बार फिर से बताते हैं मेरे भाई, ये 4504 से जब भाग दोगे तो 100 जो होगा वो 25 का मल्टीपल आएगा ना। 100 में 4 से भाग दोगे तो 25 का मल्टीपल ये वैल्यू आएगी ना, मानो चेक कर लेना। 45 गुणे 100 करना, 4 से भाग तो 100 में 25 आएगा। यहां देखा जाए ये भी 25 का मल्टीपल है, तो 25 का मल्टीपल चेक करना है। 25 के मल्टीपल में लास्ट में या तो 25 50 75 100, तो ऑप्शंस ए और ऑप्शंस डी बचा और कोई नहीं बचा। फिर देखो 33 45 तीन तीन के मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल चेक करो, तो ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं, सीधे आंसर। और कहते सर नहीं ऐसा करना चाहते तो ईमानदारी हो, करो बैठ के, कौन मना कर रहा है भाई। जनरल तो हम भी करेंगे और आप भी करेंगे तो फायदा क्या, फिर हमने आपको क्या पढ़ाया, किताब वाला छाप देंगे। चलो 79 नंबर क्वेश्चन लगाओ। दोस्तों शेयर जरूर करना, ये आपका प्यार होगा, जितना ज्यादा प्यार उतनी तेजी से पढ़ा रहा हूं। 110 बटा एक्स का 42 बटा 5 840 है, तो एक्स का मान कुछ नहीं करना, 110 बटा एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 42 बटा 5 840 है। देखो कैसे करते हैं, जब 42 से इसको काटोगे तो ये 20 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 22 बार में जाएगा। उसके बाद 22 बटा 20 ऐसे लिख दो बराबर x के, 11 बटा 10 इसका आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 11/12। तेजी तेजी से, अब ये फर्जी क्वेश्चन है। 3/5, 4/9, शायद 5/8 लिखा है, एक बार चेक कर ले। हाँ, जब ऐसा लिखा है तो कुछ नहीं, काटना है। 5 से 5 गया, 3 से ये 3 बार में गया, 4 से ये 2 बार में गया। आपको आज हम एक चीज बता दें, कभी कभी किसी क्वेश्चन में 111, 222, 333, 444 ऐसे करके ये दिखे। 100% 37 के मल्टीपल में 37 तीना होता है, 37 सिक्सा होता है मतलब 2 गुना, 37 नवैया होता है। मेरी बात को समझो, वैसे ही देखो 3 गुना 6 हो गया, 6 से ही जाएगा 33 बार में। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 37 गाइस, कितना 37 इज द राइट आंसर। अरे अब तो मुस्कुराओ, 80 के बाद 81 नंबर ट्राई करो सभी लोग। तो आज कोई बात नहीं रोहित जी, परेशान नहीं होना है। प्यारे दोस्तों, आज दूसरा चैप्टर भी इस किताब का खत्म होने वाला है। ये कैसे मालूम चलेगा, प्लेलिस्ट देखकर मालूम चलेगा। ठीक है, कल तीसरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, परसों चौथा, चाहे जितने क्वेश्चन हो। नितेश शर्मा जी पूछ लीजिए जो भी पूछना हो। दिए गए समीकरण में x का मान बताइए। देखो 3 सही 1/3 प्लस 1/3 माइनस 2 सही 1/3 बराबर x की है। एक चीज समझना मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करेंगे, देखो तेजी से करेंगे और बहुत प्यार से। ये 3 और 2, तो ये तो 1 हो गया, प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3, हैप्पी बर्थडे। और इसकी वैल्यू हो गई 1 सही 1/3, मुद्दा खत्म। इसका राइट आंसर 1:1/3। सर इतनी जल्दी कैसे, ये सब आपको मालूम है कि a सही b/c का मतलब a प्लस b/c होता है। बोलो हाँ, चलिए
चलिए, तो आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। विकास यादव जी मैसेज देख लिया है, आप हमारे टेलीग्राम में डालो, उस मैसेज को सारे बच्चे आपका रिप्लाई देंगे। अगर हमें अभी चीजों को समझ में नहीं आ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का जो आप पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो सभी लोग। प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज हो, कुछ भी पूछना हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन वाला, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, वो सही आपका आंसर देंगे। जो आपका कि दिल्ली वाले हो, क्योंकि बच्चों ज्यादा कोई नहीं जानता, मैं बता रहा हूं ना, मैं एसएससी का टीचर रहा हूं और एसएससी के एग्जाम ऑल ओवर इंडिया वाला सिस्टम था। मैं एसएससी ही पढ़ाता रहा, पहले समझो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एसएससी ही पढ़ाता रहा, तो हम एसएससी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बट अब जब हम रेलवे पढ़ा रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी टेट, सी टेट सब पढ़ाना चालू कर दिया, पर अभी हमें इतना नहीं मालूम कि हम दिल्ली वाले हैं तो यूपी में फॉर्म भरे, यूपी वाले दिल्ली में, कहां का ओबीसी, ये हमें ये सब नहीं मालूम। हम सही बोलते हैं, हम उन लोगों के तरीके नहीं है। अब कहते सर तुम टीचर किस बात के, हम बता तो रहे हैं एसएससी के टीचर थे, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया पेपर होता था, कहीं का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बारे में हम जानते थे। तो इन सब चीजों को हम खुद सीखेंगे और सही आंसर देने का कष्ट करेंगे, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। अब एसएससी के थे कि नहीं, प्रकाश सर फेसबुक पेज जाके देख लो, खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। तो 4 सही 3/5, समझ रहे हो ना। अब मेरी भावनाओं को समझो मेरे भाई, मैथ आती है, ये बात सत्य है, इसीलिए किताब पढ़ाते चले जाते हैं, पर आपके क्वेश्चन का भी आंसर एक दिन देना सीख जाएंगे। समझो, देखो इसका आंसर कैसे देंगे, कितने, तो ये इनको जोड़ लो, 6 2 8 और ये 9, ये 17 हो गए। बाकी सबको जैसे 3/5, 1/3, 2/5, 2/3। एक बात समझो मुस्कुराकर, ये 1/3, 2/3, ये 1 हो गया, दोनों जोड़ दो, 2/5, 3/5, ये भी 1 हो गया, तो ये 2 हो गया, ये 17, 19 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 19। विशाल जी हमने मैसेज पढ़ लिया है। अरे यूपीएसआई ही पढ़ा रहे मेरे भाई, पूरा कोर्स फ्री पढ़ा रहे हैं, जब खत्म हो जाए तब अपना सहयोग देना जीवन में। हम पहले पैसे लेने वालों में नहीं और उन टीचरों में नहीं है कि कोर्स है बेचते रहें, ठीक है। प्लेलिस्ट जाकर देखो, पूरी पूरी किताब पढ़ाते चले जा रहे हैं, समझ गए। चलिए चीजों को समझो मगर प्यार से। कह रहा है यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4, तो x का मान क्या होगा। आसान क्वेश्चन है गाइस। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 4/x, शायद 4/x है, नहीं 1/x है, और हमसे x का मान चाहिए। दोस्तों कुछ नहीं, 1/x ऐसे लिखो, ये 2, ये 3, 5, तो 4 में से 5/6 घटा दो, 6 चौक 24, 5 19/6 हो गया, और 1/x उल्टा कर दो, 6/19 इसका आंसर। आसान क्वेश्चन था जो कि बता दिया गया है। अरे जल्दी से बताओ खुशी मिली कि नहीं मिली। 83 हो गया, 84 नंबर, इसमें एरर है बच्चों, एरर है, देख लो, इसलिए मैंने आंसर नीचे दिखा रखा है। अच्छा आर्मी का क्लास, आर्मी का नहीं, यही पढ़ा रहे मेरे भाई। आर्मी के लिए आप RS अग्रवाल किताब लगाओ, ठीक है, या HD यादव लगाओ, ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो क्वेश्चन है उसमें रूट नहीं है, वो इसकी मिस्टेक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन अब लिख रहे हैं 3 प्लस √27 प्लस 73, ये है क्वेश्चन। इसीलिए नीचे क्वेश्चन जो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हमने दिखा दिया कि उसमें मिस्टेक है। दोस्तों कुछ नहीं, ये 64 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 9 हो जाएगा, 9 को 36, ये 6 हो जाएगा, 3 6 9, बाहर 3 आएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। बोलो हां। इसमें टीचर नहीं सिखाता, बच्चों को आता है।
चलिए इस क्वेश्चन को करो, बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, युद्ध स्तर पे पढ़ाया जा रहा है, 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है। माना x बच्चे हैं और प्रत्येक को जो मिल रहा है x/8, और इन दोनों का जो इंटू होगा वो टोटल नोटबुक हो जाएगा, टोटल नोटबुक हो जाएगा। सर कैसे, फिर समझो। एक क्लास के बच्चों के बीच मुफ्त में नोटबुक समान रूप से बांटे जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1 मतलब x/8 है। तो अगर हम x नोटबुक दे रहे हैं, बच्चा x/8, समझ गए ना, तो x²/8। यदि बच्चों की संख्या आधी कर दी जाए तो हमने x बच्चे माने हैं, इनकी संख्या आधी कर दी जाए तो x/2 हो गया। यदि बच्चों की संख्या आधी कर होती तो प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलते। तो ये बच्चों की संख्या आधी, 16 नोटबुक, तो ये भी टोटल नोटबुक हो गया। अब एक चीज देखो, दोनों कंडीशन में नोटबुक तो बराबर होनी चाहिए, तो नोटबुक को बराबर कर दो। सर करते क्या है, काटते हैं। x से ये गया, 2 से ये 8 बार में गया, x बराबर 64। अब हमसे कह रहा है टोटल नोटबुक कितने हैं, कुछ नहीं, चाहो तो यहां रख दो, 64/2 गुणा 16, 2 से ये 8 बार, क्योंकि टोटल नोटबुक 64 8 512, तो 512 नोटबुक होंगे। तो राइट आंसर इसका 512। क्वेश्चन को घुमाया है इसने और कुछ नहीं किया है, आंसर आ गया। चलिए तो बिल्कुल मेरे भाई टाइम फिक्स नहीं है, टाइम के लिए अलग से मेहनत करेंगे हम, ठीक है। देखिए आप भी जानते हो हमारा टाइम निश्चित नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पूरी की पूरी पीडीएफ भी फ्री दे रखी है, बस पढ़ो। क्वेश्चन समझ गए, इसको 2-3 बार लगाना, अच्छे से आ जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है 86 नंबर। गाइस 86 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो, ये अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कहता है संख्या 40 को इस प्रकार के से 2 भागों में विभाजित किया जाए कि पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इन दोनों संख्याओं का ये देखो, संख्या 40 है, एक x में कर दो, एक 40 माइनस x में, क्योंकि शब्दों वाले क्वेश्चन है। अब पढ़ना, पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना, तो पहली संख्या के वर्ग को 2 गुना मतलब 2x²। बोलो हां, पहली संख्या के वर्ग का 2 गुना 2x²। दूसरी संख्या से 5 अधिक है, तो दूसरी संख्या 40 माइनस x से 5 अधिक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बस सॉल्व कर लो, 2x², ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 45, 0, 45 दूना 90, मतलब 9 और 10 आ जाएगा। 9 और 10, पहले प्लस वाले में प्लस माइनस रूट्स होते हैं, तो माइनस प्लस आएगा, ये 10 आएगा और ये 9 आएगा। आर.एस. अग्रवाल की किताब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है, प्लेलिस्ट में जाना पढ़ना। 2 से यहां भाग दोगे, 2 से यहां, निगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, 9/2x आ गया। अगर 9/2 ये हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो घटाओगे तो 71/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, 9/2 और 71/2। एक बार फिर से समझाते हैं। देखो कैलकुलेशन में क्या होता है कि हमें चीजें समझनी चाहिए और हम समझते नहीं है उनको। एक बार धैर्य पूर्वक समझो। टोटल 40 था, एक x माना, दूसरा 40 माइनस x कहा गया, इसका 2 मतलब इसका स्क्वायर करके 2 गुना 40 माइनस x से 5 अधिक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नियम हमने बताए हुए थे कि प्लस प्लस होता है,
तो रूट्स माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस होता है, दोनों प्लस प्लस होते हैं, प्लस माइनस होता है तो माइनस प्लस होते हैं, और माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस 1, और ये ग्रेटर होता है। इसके लिए आपको आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है यूट्यूब में हमारा, वहां जाकर देखना, द्विघात समीकरण, ठीक है, प्लेलिस्ट में है।